जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है गृहस्थ संबंधी सदाचार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 14वें अध्याय की परम पावन कथा। राजा युधिष्ठिर देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ में आसक्त हुआ मनुष्य किस प्रकार बिना विशेष परिश्रम के इस भवसागर से पार हो सकता है? कैसे गृहस्थ में रहकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। युधिष्ठिर जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की कथा को सुने। जो भगवान की कथा को सुनता रहता है वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, उसको भगवान की कृपा मिलती है। घर में रहकर भगवान को प्राप्त करना असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान की कथा सुनना बड़ा आवश्यक है। भगवान के नामों का जाप करना बड़ा आवश्यक है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार कर ले। संसार में जब हम आए हैं तो जो हमारा घर परिवार है उन सब की सेवा करना, घर परिवार के सब सदस्यों की सेवा करना हमारा धर्म है। अगर हम इस धर्म का पालन नहीं करते तो भी भगवान की कृपा नहीं मिलती। इसलिए इस संसार में आकर जिस घर परिवार में हमने जन्म लिया है उसके सब सदस्यों की सेवा करना और हमारे समाज में जिनके साथ हमारे संबंध हैं सबके साथ संबंध निभाने हैं, सबकी सेवा करनी है, लेकिन मन हमेशा भगवान के चरणों में लीन रहना चाहिए। देवऋषि नारद जी यही बात आज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि घर में रहकर भगवान से प्रेम किया जा सकता है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो भी संबंधी जो भी कुछ कहें, अगर धर्म के अनुसार हो तो वो सब काम कर दे, लेकिन भीतर में ममता ना रखे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा अथवा धर्म कर्मों में लगा दे। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह निश्चय ही चोर है, उससे दंड मिलना चाहिए। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। कर्म करना सबका अधिकार है, लेकिन कर्म में डूबकर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य अपनी समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत समय में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी
होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि वो सदा घर में रहकर भगवान की पूजा आराधना करते रहें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ब्राह्मण की जो सेवा करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। जो ब्राह्मण का सम्मान करता है ठाकुर जी उससे प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, विशेष तिथियों के आने पर अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि हे युधिष्ठिर, जो विशेष तिथियां आती हैं उन तिथियों में पूरी तरह से दान पुण्य आदि के कर्म में लगना चाहिए। जो विशेष तिथियों जैसे एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति या जो भगवान के विशेष उत्सव होते हैं, भगवान के अवतार दिवस, जो ऐसी तिथियों पर दान पुण्य आदि कर्म करता है उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। जो शुभ संयोगों में स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है उसके घर में सदा मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन देवऋषि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस अध्याय की कथा में किया है। वो तो स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर धर्म में लीन है तो उसको सुख संपत्ति मिलेंगे, लेकिन अगर मनुष्य का मन धर्म में लीन नहीं है, वो धर्म कर्म के कार्य नहीं करता, तो उसको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि धर्म करने से मनुष्य सुखी होता है और धर्म के काम ना करने से मनुष्य को दुख मिलता है। धर्म के काम कौन से हैं कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। हम गृहस्थ में रहते हुए अनेक तरह के पाप कर्म करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर पाप कर्म करते हैं, लेकिन अनजाने में जो पाप कर्म हो जाएं उसके लिए किसी को कुछ पता नहीं रहता, तो वो जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों का फल नष्ट हो सकता है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, नित्य प्रति भगवान की कथा को सुनते हैं, नित्य प्रति भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं, तो इससे एक तो हमारे पहले के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही जो वर्तमान समय में जाने अनजाने हमसे पाप कर्म बन जाते हैं उन सब का नाश भी हमारे धर्म कार्य करने से हो जाता है। मनुष्य का जीवन मिला है हम सबको, लेकिन इस मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना, इस भव सागर से पार हो जाना, यही हमारा विशेष लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को कोई ध्यान में नहीं रखता। संसार के सुख संपत्ति, सुविधा, भोग विलास ये सब आवश्यक हैं, लेकिन एक इतनी मात्रा तक कि जितनी मात्रा तक हम भगवान को ना भूल जाएं। भोग विलास में लगा हुआ मन परमात्मा को याद नहीं रख सकता। इसलिए इस अध्याय में देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि संसार के सुख आवश्यक हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से बढ़कर नहीं है। संसार के सुख मिले तो समझना चाहिए ठाकुर जी ने कृपा की है, और जब ठाकुर जी ने कृपा कर ही दी है तो हमारा मन और भी अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरी संतान सदा धर्म में लगी रहे, ताकि उसके जीवन में कभी दुख के क्षण ना आए। अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं, चिंताएं हमारे जीवन में हैं, हम बार बार किसी अनजान डर से भयभीत रहते हैं, तो समझ लेना कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं। अगर गलत रास्ते पर हम चलते हैं तभी हमें भय होता है। अगर हमारी राह सही है, अगर हम भगवान की भक्ति में सदा लगे रहते हैं, धर्म के कामों में लगते हैं, तो हमें किसी का डर नहीं हो सकता। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और भगवान जब किसी के मन बुद्धि को नियंत्रण में ले लेते हैं तो उस मनुष्य को चाहकर भी कोई पाप कर्म में
नहीं लगा सकता। जो मनुष्य सदा भगवान की भक्ति करता है, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करता है, संसार के सब कामों को करता हुआ ठाकुर जी को याद रखता है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को याद रखता है, अपने इष्ट देव को सदा याद रखता है, अपने गुरुदेव महाराज की अपने ऊपर कृपा मानता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। ऐसे अपने भक्त को भगवान कभी भी पाप कर्मों में नहीं लगने देते। अगर भूल से भी ऐसा भक्त कभी संसार के पाप कर्मों में लग भी जाए तो भी भगवान उसको बचा लेते हैं। ऐसे भक्त को उसके पाप कर्मों का दंड भगवान नहीं देते, क्योंकि उसने सदा भगवान की भक्ति की है, लेकिन अनजाने में भूलवश या किसी के कहने से वो पाप कर्म करने लगा। लेकिन उसका स्वभाव भगवान की भक्ति करने का है, उसके स्वभाव में पाप कर्म करना नहीं है। चाहे कोई भगवान को मानता हो, चाहे कोई भगवान को नहीं मानता हो, पाप तो सब करते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके द्वारा जो पाप कर्म बनते हैं, उसकी भक्ति से वो पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे पाप कर्म बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन में दुख, क्लेश, डर, न जाने कितनी तरह की चिंताएं अपने आप आती रहती हैं। इसलिए बारंबार श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में कहा गया है कि अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना चाहिए। जिसने अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लीन कर दिया, ठाकुर जी उसकी सदा रक्षा करते हैं। आज प्रेम से एक बार कह दो कि हे ठाकुर हम तेरे हैं। जिसने भगवान जी को एक बार भी कह दिया कि हे प्रभु हम तो तेरे दास हैं, हम तो तेरे चरणों में हैं, हे प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो, हमारा जीवन आपके अधीन है, आप जैसा चलाना चाहो वैसे हमारे जीवन को चलाओ, हमारा कुछ अपना नहीं है, जो कुछ दिया है वो सब आपका है, जो कर्म हम करते हैं वो आपकी प्रसन्नता के लिए करें, ऐसी कृपा करना। हे प्रभु हमारे से जीवन में कोई पाप कर्म ना बने। आज तक जितने पाप हमने किए हैं उन सब को आप क्षमा करना, इतनी कृपा करना कि आगे भविष्य में हमसे कोई पाप ना हो पाए, जिससे कि हमारा मन आपके चरणों में दिन प्रतिदिन लगा रहे और आपके चरणों की भक्ति हमें सदा के लिए मिल जाए। क्योंकि जिसको आपकी भक्ति मिल जाती है हे प्रभु उसी का आप उद्धार करते हो, उसी का इस भव सागर से बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन जो आपकी भक्ति नहीं करते, जो संसार सागर में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु मुझे अपने चरणों की शरण में ले लीजिए। संसार के दुखों से सताया हुआ पल पल मैं अनेकों डरों से भयभीत रहता हूँ, अनेकों चिंताएं मेरे मन में बसी हुई हैं, लेकिन इस बार मैं सबको त्याग कर, सबके मोह को त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं घर परिवार में रहकर सारे कर्तव्य निभाता हुआ आपकी भक्ति करता रहूं, समाज में रहकर सबसे प्रेम का संबंध रखता हुआ अपने मन को सदा आपके चरणों में लगा कर रखूं। अगर मेरा मन आपके चरणों में रहेगा तो मेरा उद्धार हो सकता है, लेकिन अगर मेरा मन आपके चरणों से अलग हो गया तो मेरे को बार बार 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु कृपा कीजिए, 84 लाख योनियां ना जाने कितनी बार मैं भुगत चुका हूँ, लेकिन हे प्रभु इस बार ऐसी कृपा कीजिए, इस भव सागर से पार होकर आपके वैकुंठ धाम में मुझे सदा के लिए वास मिल जाए। तो इस प्रकार एक भक्त को अपने भगवान से नित्य प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना को भगवान सदा स्वीकार करते हैं। भक्त के मन से अगर सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो भगवान उसी समय उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। हम कई बार साधारण जीवन में कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, वो तो कहने की बात है, लेकिन भगवान ऊपर नहीं है, वो तो सब जगह है, वो कण कण में विद्यमान है। इस सृष्टि का
कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं बसते, और इस सृष्टि में कोई भी क्षण ऐसा नहीं निकलता कि जिस क्षण में भगवान नहीं है। भगवान सब जगह हैं, सब समय में हैं, वो सदा रहने वाले हैं और सदा रहते आए हैं और सदा ही रहेंगे। इसलिए भगवान से बढ़कर हमारा और कोई प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे को अपने चरणों की शरण में ले लीजिए, जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।